2025 का आईपीएल अब ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में नहीं आरसीबी से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। कैसे विराट कोहली को अब दे दी जाने वाली है आरसीबी की एक बार फिर से कप्तानी, तो वहीं मुंबई इंडियंस ने किया है एक बड़ा फैसला। हार्दिक को क्या कुछ कहा गया है और कैसे अब सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को दी गई है खास जिम्मेदारी, बुमराह की होगी नई भूमिका, यह सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि आईपीएल का रिटेंशन लिस्ट आने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 31 तारीख को शाम 5 बजे तक सबको यह पता चल जाएगा कौन कौन सी टीमों ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। मसलन आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि आरसीबी ने कितनों को रिटेन किया है, आपको यही पता चल जाएगा दिल्ली ने किसको किसको रिटेन किया हुआ है, आपको यही पता चल जाएगा मुंबई ने किसको रिटेन किया हुआ है। लेकिन इस रिटेंशन के साथ साथ आपको यह भी पता चलने वाला है कि किस टीम के पास कौन कप्तान है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स अब शायद ही रिटेन करेगी श्रेयस अय्यर को, उनके अलग डिमांड्स हैं। शायद ही अब रिटेन करेगी दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को, क्योंकि उनकी भी अलग अपनी इच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये जो कप्तान अपने अपने टीमों कर रहे हैं, चाहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए श्रेयस अय्यर रहे हैं जिन्होंने अभी चैंपियन बनाया है, इनको अब हो सकता है कि किसी और फ्रेंचाइजी का साथ मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि अपडेट अभी आ रही है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में नहीं खेलेंगे और आरसीबी अपनी निगाह बना के रखी हुई है ऋषभ पंत के ऊपर में। क्योंकि जो सबसे बड़ी अपडेट आप सबको मिली होगी, जो हमने बताया भी है कि विराट कोहली 2025 में फिर से आरसीबी की कप्तानी करने के लिए तैयार हो गए हैं और आरसीबी मैनेजमेंट इस बात के लिए फैसला कर चुका है कि 2025 में हमारे कप्तान किंग कोहली यानी विराट कोहली होंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि विराट कोहली की कप्तानी के अंदर में टीम एक अलग तरीके से चलती थी और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डुप्लेसी आए जरूर थे। एक तो उनकी उम्र भी उनके आड़े आ रही है, साथ ही साथ एक फॉरेन कोटा आपका रिजर्व हो जाता है और उसके अलावा अभी जो रिटेंशन होने वाला है उसमें विराट कोहली को छोड़कर कोई बहुत बड़ा स्टार आप रिटेन नहीं करने वाले हैं। और मेगा ऑक्शन के अंदर में आपको कोई ऐसा प्लेयर भी मिल जाए उसकी भी संभावना कम है जो कप्तान मटेरियल ही हो, जो आके कप्तानी करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद विराट कोहली को कप्तान बना करके आरसीबी ने एक नई चाल चल दी है, जहां पर लगने वाला है कि विराट कप्तानी करेंगे और कुछ नए प्लेयर्स को लेकर के आया जाएगा। अब यह चाल जो है ऐसी कुछ मुंबई इंडियंस भी चलने वाली है। मुंबई इंडियंस के पास भी कुछ ऐसा चाल है जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अब आरसीबी जो ये चाल चलने वाली वो ये है कि विराट को कप्तान बना करके टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाया जाए जो लंबी रेस के घोड़े हो, यानी कि लंबे समय तक खेल सकें। इसी क्रम में आरसीबी की कोशिश थी शुभमन गिल को अपने साथ जोड़ने की, जो डील फाइनल नहीं हो पाई और ऐसे में शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के साथ ही रहेंगे, वो उस रिटेंशन लिस्ट में रहने वाले हैं। जबकि ऋषभ पंत उसके बाद चॉइस रहे हैं आरसीबी के और माना यह जा रहा है कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में कप्तानी देने की इच्छुक नहीं है। कुछ परिवर्तन, कुछ इंटरनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है, या यूं कहें कि जो चेंजेस रहे हैं उसकी वजह से अब माना यह जा रहा है कि ऋषभ पंत आने वाले सालों में कप्तान नहीं रहने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि ऋषभ पंत जब कप्तान वहां नहीं बनेंगे तो फिर ऋषभ पंत कहां जाएंगे, रिटेन नहीं होंगे तो जाएंगे मेगा ऑक्शन में। अब जब मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टीम है आरसीबी की वो उनके लिए बोली लगाने को तैयार बैठी हुई है। ऋषभ पंत के पीछे जो है वो जाने वाली है आरसीबी की मैनेजमेंट। यानी कि ऋषभ पंत को टीम में लाने के बाद, विराट कोहली के साथ उनको सेट करने के बाद टीम अपने अगले 2-3 साल तक अपने क्रिकेटिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती है और फ्यूचर कैप्टन के तौर पर आरसीबी ऋषभ पंत को देख सकती है अपनी टीम के लिए। तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव आरसीबी करने वाली है। साथ ही साथ जो अपडेट आई है वो अय्यर को लेकर के आई कि भाई अय्यर जो है वो क्या करेंगे। अब अय्यर ने कुछ डिमांड किया था, केकेआर उसको मान नहीं रहा है और ऐसे में अब खबर ये आ रही है केकेआर जो है वो रिटेन शायद ही करे, क्योंकि उनके रिटेंशन लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं। अय्यर के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं, यानी कि अय्यर को भी मेगा ऑक्शन में जाना पड़ेगा और अगर वो मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये बन जाता है यहां पर कि मेगा ऑक्शन में जाने के बाद उन पर बोली लगाई जाएगी। अब जिस भी टीम, जिस भी फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई होगी वो उनके पास चले जाएंगी। अब ये बात आती है मुंबई इंडियंस का क्या होगा। मुंबई इंडियंस से पिछले साल से लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई रोहित शर्मा का क्या होगा, वो छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ताजा डेवलपमेंट है उसमें अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा को रिटेन करने जा रही है मुंबई इंडियंस की टीम। ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा रिटेन किए जाएंगे। लेकिन कुछ अपडेट्स आई है। अपडेट्स ये है कि भाई जो कप्तानी को लेकर बातचीत हो रही थी, कप्तानी को लेकर जो फैसला किया गया था उसमें अब ये भी है
कि स्काई रोहित को खास कमान, मतलब रोहित शर्मा को, चूंकि रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर में हार्दिक पांड्या का वो आखिरी ओवर T20 वर्ल्ड कप का आपने देखा होगा, उसके बाद रोहित शर्मा आकर के चूमते हैं हार्दिक पांड्या को, यानी खुशी के मामले में। और अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पर लगता है कि रिलेशन सही हो रहे हैं, हालांकि इतने सही रिलेशन में भी हार्दिक और रोहित के नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीजें जो सही हुई हैं। फिर सूर्या को कप्तानी टीम इंडिया की दे दी गई, उसके बाद लगा कि रास्ते जो दोनों के रिश्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे, वो भी बिगड़ता हुआ नजर नहीं आया। तो अब इसका फायदा मुंबई इंडियंस उठाना चाहती है कि वो शायद ही अब कप्तान बदलेंगे, यानी कि हार्दिक पांड्या कप्तान थे तो हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करते नजर आएंगे। चूंकि सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कप्तान है, उनको ही पता है, इंडियन टीम के कप्तान है, उनको पता है कि हार्दिक कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से 2026 में। तो अब जो दोनों के बीच जो रिलेशन है, जिस तरीके से साथ में एक कार में दोनों अभी बांग्लादेश सीरीज के अंदर में जो है मैच खेलने के लिए गए थे, तो ये दिखा रहा है कि अब कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। बुमराह को खास जिम्मेदारी ये दी जाएगी, भाई आप बॉलिंग कर रहे हो, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट के कप्तान आप रह जाओ। सूर्य कुमार यादव को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आप जो है नंबर 3 पर बैटिंग करते हो, या जब भी जिस पोजीशन पे यहां पर आते हो अपनी टीम की बैटिंग संभालो, चूंकि आप अगर हो तो टीम है, उस तरीके से उनको एक वैल्यू दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा को बतौर ओपनर इस टीम में रखा जाएगा कि भाई आप ओपनिंग है और आपके अपने फैसले हो सकते हैं जो आप लेना चाहें। अगर आपको लगता है कुछ चीजें गलत हो रही हैं, अच्छी है, आप खुलकर कह सकते हैं, मैनेजमेंट को कोई से ऐतराज नहीं है। और ऐसे में रोहित शर्मा भी खुश, सूर्या भी खुश, बुमराह भी खुश, और हार्दिक पांड्या अगर कप्तान रहते हैं तो फिर वो जो बू किया गया था पिछले साल में वैसा ना देखने को मिलेगा। तो ये भी मैनेजमेंट का एक फैसला है जो साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट जो है इस बात को लेकर के आगे बढ़ने वाली है। तो जो चीजें आईपीएल में चल रही हैं, हालांकि 31 तारीख को यह साफ हो जाएगा शाम 5 बजे तक कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन सी टीमों ने रिटेन किया है। लेकिन कप्तान कौन बनेगा उस मामले में आरसीबी ने अपना पासा फेंक दिया है कि विराट कोहली कप्तान बनेंगे। ऋषभ पंत की तरफ उनकी निगाह है और ज्यादातर चांसेस हैं कि ऋषभ पंत को वो अपनी टीम में लाने के लिए कोशिश करेंगे, इच्छा जाहिर वो कर चुके हैं। तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ और परिवर्तन टीम में होता नजर, आपको क्या लगता है, क्या यहां पर आरसीबी कप्तान विराट कोहली बनने के बाद क्या मालूम इस बार आरसीबी को ट्रॉफी दिलवा दें? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा होने वाला है? और रोहित शर्मा को क्या मुंबई इंडियंस में रहना चाहिए या उनको वहां से बाहर जाना चाहिए, और क्या मुंबई रिटेन करने वाली है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार हम आप तक ऐसी ही डिटेल एनालिसिस आईपीएल की जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।